नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भक्ति आंदोलन के विषय में। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, सिलेबस के अंदर अपनी पहली और दूसरी यूनिट जो है वो हो चुकी है। आज अपनी तीसरी यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं। इसका पहला जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। पहले अपने भक्ति आंदोलन के विषय में बात करेंगे इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम सूफी आंदोलन के विषय में बात करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं हम भक्ति आंदोलन के विषय में। तो पहली बात कि भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन क्या था, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चाहे भक्ति विचारधारा हो चाहे सूफी विचारधारा हो, दोनों ने ही भारतीय समाज में प्रचलित जो पुराने कर्म कांड थे, जो अंधविश्वास थे, जो जातिवाद था, जो सांप्रदायिक वैमनस्य था, उनको दूर करने का भरपूर प्रयास किया था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि भक्ति और सूफी आंदोलन का मुख्य योगदान हमारे समाज के लिए क्या था, तो उन्होंने जो हमारी सामाजिक बुराइयां रहेगी, जैसे कर्मकांड है, अंधविश्वास है, जातिवाद है, सांप्रदायिक वैमनस्य है, इनको दूर करने का अथक प्रयास किया था। दोस्तों, भक्ति आंदोलन के जो संत हुआ करते थे, उन्होंने अपनी जो स्थानीय भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, उन्हीं के अंदर अपनी विचारधारा को व्यक्त किया और इसी कारण से वो जनमानस तक पहुंच पाई थी। दोस्तों, उन्होंने कोई विशिष्ट साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। भक्ति आंदोलन के जो संत थे, उन्होंने अपनी विचारधारा का जो प्रयोग है, जो विचारधारा थी, उसको समझाने के लिए स्थानीय भाषा का ही प्रयोग किया था। दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, ये राजनीति से दूर रही, राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं रहा और समाज के नैतिक उत्थान के लिए इन्होंने काम किया। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन जो था हमारा, वो कहीं ना कहीं सामाजिक सुधार का कार्य कर रहा था। क्योंकि अगर हम कर्मकांडों की बात करें, अंधविश्वास की बात करें, जाति प्रथा की बात करें, सांप्रदायिक वैमनस्य की बात करें, तो ये सभी सामाजिक बुराइयां थी जिन्हें दूर करने का प्रयास भक्ति आंदोलन के माध्यम से किया गया था। दोस्तों, तो एक प्रकार से हम कहेंगे कि संत जो थे वो समाज सुधारक भी हो सकते थे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की अगर हम बात करें, कब शुरुआत हुई, तो ये 6वीं शताब्दी में पल्लवों के शासनकाल में तमिलनाडु में हुई मानी जाती हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 6वीं शताब्दी में। किसके शासनकाल में? पल्लव शासकों के काल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो तमिलनाडु के अंदर जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका यही बनता है। तो इसको शुरू करने में और इसके अंदर योगदान जो किसका रहा, यानी भक्ति आंदोलन को विकसित किसने किया, तो आलवार और नयनार संतों के द्वारा किया गया था। दोस्तों, आलवार जो थे वो वैष्णव संत थे और नयनार जो थे वो शैव संत हुआ करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन अधिकतर आपका परीक्षा में पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलवार वैष्णव थे या नयनार वैष्णव थे। तो सीधा से याद रखिएगा, शिवजी त्रिनेत्र हुआ करते थे, 3 नेत्र थे इनके। तो नय से देखिए नयनार और नय से नेत्र शिव, इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी जो बचेगा वो तो वैष्णव अपने आप हो ही जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करें अलवार कौन थे, तो अलवार जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी। तो अलवार शब्द जो हमने देखा कि भक्ति आंदोलन का विकास करने वाले थे, तो इस अलवार जो शब्द था उसका अर्थ हुआ करता था ज्ञानी, और ये एकेश्वरवादी संत थे। एकेश्वरवादी का अर्थ हम ये समझते हैं कि जो एक ही ईश्वर को मानते हैं, बहुदेववादी नहीं होते। तो अलवार शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया ज्ञानी, और ये कैसे संत हुआ करते थे, तो ये एकेश्वरवादी संत हुआ करते थे। ये मानते थे कि विष्णु की पूजा से ही और विष्णु की भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो अलवार संत कौन थे? अलवार संत वैष्णव भक्त थे, वैष्णव संत हुआ करते थे और ये मानते थे कि विष्णु की भक्ति और आराधना करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम बात करें अलवार परंपरा में कितने संत हुए, तो मुख्य संत इनके 12 थे। इसमें से एक महिला संत थी अंडाल। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इंपॉर्टेंट है कि अलवार संतों में महिला संत का नाम क्या था, तो महिला संत का नाम था अंडाल। इसके बाद में हम दोस्तों बात करें नयनार कौन थे। अभी हमने बात की नयनार यानी शिव भक्त। तो नयनार कौन हुआ करते थे? शिव भक्त हुआ करते थे। इनकी संख्या 63 मानी जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद में हम कहें कि भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो एक तो उस समय अलवार और नयनार संतों के मध्य काफ़ी मतभेद चल रहा था, तो उस मतभेद को दूर करना और साथ ही साथ हिंदू धर्म की जो है रक्षा करना इसका उद्देश्य था। तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी को एक करके हिंदू धर्म की रक्षा करना। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों के द्वारा 4 मतों की स्थापना की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
दक्षिण भारत में इनकी स्थापना हुई। सबसे पहले हम बात करें श्री संप्रदाय की। 4 मत आए। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का था और ये कौन से मत को मानते थे? विशिष्टाद्वैतवाद मत को मानते थे। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना मध्वाचार्य ने की और ये द्वैतवाद को मानते थे। चाहे तो ऐसे पूछ ले, द्वैतवाद मध्वाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद श्री रामानुजाचार्य, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमारे मिलान करने वाले भी यहाँ से बनते हैं। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का, और इनका मत कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, और इनका जो संप्रदाय था वो था द्वैताद्वैतवाद। तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, वैष्णव संतों के द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद किसका है? निम्बार्काचार्य का है, याद रखिएगा दोस्तों अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हुए, उनका योगदान मुख्यतः क्या रहा। सबसे पहले हम बात करें शंकराचार्य की। तो शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था केरल में हुआ था। कहाँ माना जाता है दोस्तों? केरल में। और इन्हें हम भगवान शंकर का ही अवतार मानते हैं। अगर पूछा भी जाए किसके अवतार है तो इनके नाम में ही है शंकराचार्य। तो इन्हें जो है भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इन्होंने भारत के अंदर भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि रखी है। अगर आपसे पूछा जाए भी भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि रखने वाले व्यक्ति कौन थे, संत कौन थे, तो उसमें शंकराचार्य का ही नाम आता है। इन्होंने हिंदू धर्म को जो बिखर गया था उसे पुनर्गठित करने का प्रयास किया और देश के 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए, जो आज भी हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तर में हम बात करें बद्रीनाथ, जिसको हम ज्योतिर्मठ कहते हैं, उत्तराखंड में है। इसके बाद में हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ है, जो रामेश्वरम में है, जो कि रामेश्वरम कहलाता है। ये कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है। पूर्व में पुरी की स्थापना की गोवर्धन मठ के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में है। और चौथा जो है द्वारिका है, जिसे शारदा पीठ कहा जाता है, गुजरात में है। उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ है, कर्नाटक मैसूर में रामेश्वरम है, जो श्रृंगेरी पीठ के नाम से जाना जाता है। और पुरी पूर्व में है, उड़ीसा में है, गोवर्धन मठ के नाम से जाना जाता है। गुजरात में द्वारिका में है, जिसे हम शारदा पीठ के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, शंकराचार्य जो थे वो शैव मत से भी प्रभावित थे और बौद्ध दर्शन से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और बौद्ध धर्म में भी महायान शाखा से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और इसी कारण से इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, प्रच्छन्न बौद्ध। प्रच्छन्न बौद्ध हम किसे कहते हैं? तो शंकराचार्य को कहते हैं दोस्तों। हिंदू धर्म में शंकराचार्य का बहुत ज़्यादा महत्व है, इन 4 मठ के कारण है, 4 पीठ के कारण अपने मानते हैं दोस्तों, और इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अद्वैतवाद की अगर हम बात करें, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। तो शंकराचार्य ने कौन सा मत चलाया है? अद्वैतवाद। याद रखिएगा अच्छे से, कौन सा? अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों रामानुजाचार्य के, ये नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रामानुजाचार्य को मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? इनको प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था दोस्तों। इनका जन्म 11वीं शताब्दी में पेरम्बदूर तमिलनाडु में हुआ और इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत को दिया था। इनके ग्रंथों की बात करें तो गीता भाष्य है, वेदांत सार है और श्री भाष्य है, ये इनके मुख्य ग्रंथ माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ये शब्द याद रखिएगा कि मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, तो फिर रामानुजाचार्य का नाम आता है दोस्तों। इन्होंने अपना केंद्र कहाँ बनाया? तमिलनाडु में ही अपना केंद्र बनाया, श्रीरंगपट्टम, और बद्रिकाश्रम का विशाल मंदिर भी इनके द्वारा बनाया गया। ये किसकी पूजा करते थे? रामानुजाचार्य नाम में ही है, राम, तो राम की ही पूजा किया करते थे। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसे रामावत संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय या श्री संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। तो रामानुजाचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। और कौन सा मत है इनका? विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुज को दक्षिण में किसका अवतार मानते हैं? विष्णु का अवतार माना जाता है। ये हमारे रामानुजाचार्य हैं, जिन्हें किसका अवतार मानते हैं हम? विष्णु का अवतार मानते हैं, क्योंकि इन्होंने दक्षिण भारत में आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। इन्होंने ही दक्षिण भारत में आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो रामानुजाचार्य का नाम आता है दोस्तों। रामानुजाचार्य ने अद्वैतवाद का खंडन किया, जिसमें माना जाता है कि ईश्वर और मनुष्य, या यूँ कहें जीव और जगत दो नहीं है। इन्होंने कहा कि जीव और जगत ईश्वर को ही मूल तत्व इन्हें मानते हैं, कि जीव जगत तथा ईश्वर को ही मूल तत्व माना,
उन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वोपरि है, स्वतंत्र है और नियामक है दोस्तों। इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर जो है वही सर्वोपरि है, वो स्वतंत्र भी है और वही नियमावली बनाता है, वही सब कुछ करता है। इसके बाद में हम बात करें निम्बार्काचार्य की, जो कि एक सगुण भक्त हुआ करते थे। ये याद रखिएगा यहाँ से, सगुण निर्गुण। सगुण वो संत होता है जो ईश्वर के साकार रूप में विश्वास रखता है, मूर्ति पूजा करता है। निराकार जो मानता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है। इनका जन्म हुआ था 1165 ईस्वी में निम्बापुर मद्रास के अंदर। ये कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे भाई। इनके अनुसार कृष्ण क्या थे? शंकर का, शिव का अवतार थे। निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये खुद किसके अवतार थे? कृष्ण से संबंधित है, तो सुदर्शन चक्र का अवतार मानते हैं इनको, और ये कृष्ण को शंकर का अवतार मानते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत चलाया वो था द्वैताद्वैतवाद, और ये मानते थे इसी के कारण द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत को मानते थे, और इसी कारण से इनका सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद भी कहलाता है। इनके द्वारा चलाया गया संविधान जो है, इनके द्वारा जो संविधान चलाया गया उसे हम कहें कि सिद्धांत चलाए गए, उन्हें अपने सनक या फिर सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने किसकी भक्ति का उपदेश दिया? तो राधा कृष्ण की भक्ति का उपदेश दिया। अब यहाँ हमें याद क्या रखना है? निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? सुदर्शन चक्र का। निम्बार्काचार्य कृष्ण को किसका अवतार मानते हैं? शंकर का अवतार मानते हैं। इन्होंने कौन सा मत चलाया? द्वैताद्वैतवाद चलाया। कौन सा चलाया? द्वैताद्वैतवाद। इनके द्वारा जो पंथ चलाया गया, जो संप्रदाय चलाया गया, उस संप्रदाय को हम किस नाम से जानते हैं? सनक या सनकादि संप्रदाय के नाम से जानते हैं। इन्होंने किसकी भक्ति के लिए कहा? कृष्ण के भक्त थे, तो राधा कृष्ण की भक्ति का उपदेश इनके द्वारा दिया गया था दोस्तों। इनका कार्यक्षेत्र जो है मुख्यतः वृंदावन यूपी रहा। राजस्थान में भी इनकी पीठ है, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में है, जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है दोस्तों। निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं हम इसको। फिर हम बात करें रामानंद की, सगुण भक्त हुआ करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके संत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद को माना जाता है, क्योंकि देखिएगा दोस्तों, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, जो भक्ति आंदोलन चला था वो दक्षिण भारत में चला था, और दक्षिण भारत, उत्तर भारत की मुख्य भाषा थी हिंदी, तो यहाँ लोगों को हिंदी नहीं आती थी। इसलिए रामानंद जो थे यहाँ से यहाँ पर आते हैं और हिंदी के अंदर प्रचार करते हैं, इसलिए इन्हें उत्तर और दक्षिण के मध्य की कड़ी भी मानते हैं। तो इसलिए रामानंद का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक उत्तर भारत में हम इसीलिए रामानंद को मानते हैं। इनका जन्म 1299 में इलाहाबाद में कान्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था दोस्तों। इन्होंने किसकी भक्ति का प्रचार किया? तो राम की भक्ति का प्रचार किया, और जिसका भाव कौन सा था? दास्य, यानी स्वयं को राम का दास मानना। तो रामानंद नाम में ही राम है, तो राम की भक्ति का प्रचार इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी में उपदेश दिए, यही अभी बात कर रहे थे, दक्षिण से उत्तर में आए और हिंदी में उपदेश दिए। रामानंद दक्षिण और उत्तर भारत के मध्य सेतु का काम करते थे। किसका काम करते हैं दोस्तों? सेतु का काम करते हैं। और ये प्रथम भक्ति सुधारक माने जाते हैं, जिन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए भी खोल दिया। अब यहाँ जो दो बातें अपने कर रहे थे, एक तो रामानंद जो थे, इन्हें दक्षिण और भारत के मध्य, उत्तर भारत के मध्य सेतु का काम करने वाले मानते। क्यों? क्योंकि इनके लिए भाषा महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा में प्रचार किया। इन्होंने ईश्वर की आराधना के द्वार महिलाओं के लिए बंद थे, उसको भी खोल दिया, और इन्होंने महिलाओं को भी अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार किया था। अब इन्होंने जो संप्रदाय चलाया, रामानंदी संप्रदाय था। इसके प्रमुख जो पीठ है वो गलता जयपुर में है, जिसको पहली पीठ भी कहते हैं, प्रमुख पीठ भी कहते हैं, और दूसरी जो पीठ है वो रेवासा सीकर में है दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? गलता जी में है। रामानंदी संप्रदाय को सर्वप्रथम आश्रय दिया था सवाई जयसिंह जयपुर में। इन्होंने उपदेश तो सभी वर्णों के लिए दिए, उपदेश दिए, किंतु इन्होंने जाति प्रथा का विरोध भी नहीं किया था। ध्यान दीजिएगा, रामानंद जो थे, इन्होंने जाति प्रथा इन्होंने क्या किया? महिलाओं के लिए भी खोला, अन्य जातियों के लिए भी बात की। बात सभी वर्णों के लिए करते हैं, लेकिन इनके द्वारा कहीं आपको जाति प्रथा का विरोध देखने को नहीं मिलता है। इनके प्रमुख शिष्यों की संख्या 12 थी, और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सभी जातियों से थे। इनमें से धन्ना जाट, पीपा राजपूत, कबीर जुलाहा, हरिदास चर्मकार, सेना नाई आदि जो हैं वो प्रमुख संत थे दोस्तों। इनके गुरु की बात करें तो राघवानंद थे। इसके बाद में हम बात करें संत रैदास या रविदास, ये निर्गुण भक्त हुआ करते थे।
रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के जो 12 शिष्य हैं उनमें से एक हैं रैदास। इनका जन्म भी काशी और वाराणसी में हुआ था। ये चर्मकार जाति के हुआ करते थे। इनके उपदेशों की बात करें तो रैदास की परिचय नामक एक ग्रंथ है जिसके अंदर आपको संकलित है देखने को मिल जाएंगे। ये इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मीराबाई के गुरुजी माने जाते हैं। इनको कबीर ने संतों का संत भी कहा है। अगर आपसे पूछा जाए भी कबीर ने संतों का संत किसे कहा है तो रैदास को कहा है। रैदास की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के किले में है। इन्होंने भी एक संप्रदाय चलाया जिसे रैदासी संप्रदाय के नाम से जानते हैं हम। फिर हम बात करें सूरदास की। ये सगुण भक्त थे। ये जो ब्रैकेट में है ना, इनको विशेषता याद रखिएगा। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? रुणकता, आगरा, यूपी में हुआ। ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमारा। दूसरा, इनके ग्रंथ हैं। वैसे तो हिंदी साहित्य में आप पढ़ेंगे तो खूब सारे मिल जाएंगे। जीके की दृष्टि से देखिए तो सूरसागर है, सूरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्होंने वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली थी। ये बात इंपॉर्टेंट है। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज। और वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे ये। इसके बाद में हम बात करें चैतन्य महाप्रभु की, जो कि सगुण भक्त थे। इनका जन्म 1486 में नादिया, बंगाल में हुआ। इनका मूल नाम जो था वो था विश्वम्भर और बचपन का नाम था निमाई, लेकिन ये कहलाए क्या? चैतन्य महाप्रभु। ये किस लिए जाने जाते हैं वो भी बात करेंगे अपनी। तो 25 साल की उम्र में जब केशव भारती से ये दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के बाद में इनका नाम चैतन्य हो जाता है। तो इनका वास्तविक नाम था विश्वम्भर। बचपन में इन्हें निमाई कहते थे। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और जो केशव भारती से इन्होंने 25 साल की आयु में दीक्षा ली, इसके बाद में इनका नाम हो गया चैतन्य। तो 3 नाम इनके देखने को मिलते हैं। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसे गौड़िया संप्रदाय के नाम से जानते हैं। और ये गौड़िया संप्रदाय जो है इसकी प्रधान पीठ आपको कहाँ मिलेगी? वृंदावन, मथुरा में मिलती है दोस्तों। वर्तमान में इसकी जो प्रधान पीठ है वो आपको कहाँ मिलेगी? जयपुर में। उड़ीसा के राजा इन्हें कृष्ण का अवतार मानते थे। क्या कहते थे? कृष्ण का अवतार इन्हें मानते थे। भक्ति आंदोलन में जो कीर्तन की शुरुआत है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। आपने देखा होगा कि भक्ति में जो कुछ लोग इकट्ठे होकर के ईश्वर का नाम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन की जो शुरुआत है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। कीर्तन की शुरुआत करने वाले ये प्रथम संत माने जाते हैं। इनके भक्त इन्हें गौरांग महाप्रभु कहते, बहुत ज़्यादा गौर वर्ण के हुआ करते थे, इसलिए इनके भक्त इन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा करते थे। अब हम बात करें वल्लभाचार्य की, तो इनका जन्म हुआ वाराणसी में 1479 में। ये विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के समकालीन हुआ करते थे। इन्होंने कृष्ण की उपासना की। किस नाम से? श्रीनाथ के नाम से, ये याद रखिएगा। इन्होंने वल्लभ संप्रदाय यानी पुष्टि मार्ग की स्थापना की। तो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा राजसमंद में, वहाँ पर इनकी पूजा होती है। इन्होंने जो आंदोलन चलाया, जो मत चलाया, उसे शुद्ध अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों तुलसीदास के विषय में, तो सगुण भक्त थे ये। तुलसीदास का जन्म 1532 में राजापुर यूपी में ही हुआ। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे जिनमें मुख्य रामचरितमानस है, गीतावली, कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, ये बहुत सारे ग्रंथ हैं दोस्तों फिर कह रहा हूँ, अगर आप इनको हिंदी साहित्य के इतिहास में देखोगे तो बहुत ज़्यादा मैटर हैं। लेकिन हम कहाँ पढ़ रहे हैं? हम रीट में पढ़ रहे हैं और जीके का पेपर है हमारा, सामाजिक अध्ययन का 8वें लेवल का, हमें वहीं तक सीमित रहना होगा दोस्तों। ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। कबीर के विषय में हम सभी जानते हैं, निर्गुण भक्त थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो लालन पालन है नीरू और नीमा नामक जुलाही के परिवार के द्वारा किया गया था, जिन्हें ये नीरू और नीमा को ये कहाँ मिले थे? लहर तारा किनारे, तालाब के किनारे मिले थे। इन्होंने जो किया वो उनमें मुख्य कार्य धर्म के अंतर्गत हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म जो था इनकी निस्सारता को उजागर किया, और ऐसा कह सकते हैं ये बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। ये दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन? अकबर के। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन हुआ करते थे। कबीर ने जो कुछ भी कहा, जो उपदेश लिखे, बताए, दोहे, सबका संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास और माधोदास ने किया। किस ग्रंथ में किया? बीजक ग्रंथ में हमें मिलता है। इन्होंने विरोध किया मूर्ति पूजा का, अवतारवाद का, जाति प्रथा का, इन सभी की निंदा की। मूर्ति पूजा, अवतारवाद
जाति प्रथा, इन सभी की निंदा इनके द्वारा की गई। और इन्होंने एक पंथ चलाया जिसे कबीर पंथ के नाम से जानते हैं। कबीर ऐसे पहले संत माने जाते हैं जो गृहस्थ भी रहे और भक्ति के उपदेश भी दिए। बाकी जो थे वो संत बने, गृहस्थ का उन्होंने त्याग किया था दोस्तों। कबीर की मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। संत पीपा की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संत पीपा जो है वो प्रताप सिंह खिंची को ही कहते हैं। इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खिंची था, जो गागरोन के शासक हुआ करते थे, और ये भी रामानंद के शिष्य थे दोस्तों। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले ये पहले संत थे। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले पहले संत कौन थे, तो संत पीपा थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इनका जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में है, और इनकी गुफा जो है टोडा ग्राम टोंक में है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। इनकी छतरी गागरोन झालावाड़ में बनी हुई है, जहाँ के ये शासक हुआ करते थे। संत धन्ना की बात करें, जाट जाति के थे और ये निर्गुण थे। इनका जन्म धुवन टोंक परिवार में हुआ, जाट परिवार में हुआ। जिद के लिए जाने जाते हैं ये रामानंद के शिष्य थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसको है? धन्ना जी को है दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने कहा भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले पहले संत कौन थे? संत पीपा। लेकिन हम कहें भी भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, तो धन्ना जी को जाता है। ये दो अलग अलग प्रश्न हैं, जैसे आए उसी हिसाब से करना है। संत दादू दयाल की बात करें, निर्गुण भक्त थे। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु नारायणा जयपुर में होती है दोस्तों। ये सारे जो है ना अपने इसी में आगे जो कल्चर है वहाँ पर भी आते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न वहाँ भी हम इनको पढ़ेंगे दोबारा। तो दादू का जन्म जो हुआ था अहमदाबाद में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी नारायणा जयपुर में हुई। ये किसके समकालीन थे? तो संत दादू जो थे वो अकबर के समकालीन थे। ये किसके शिष्य थे? वृद्धानंद जी के। और वृद्धानंद जी किसके शिष्य हुआ करते थे? कबीर के शिष्य हुआ करते थे। दादू ने ब्रह्म संप्रदाय और दादू संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने संप्रदाय जो चलाया इसे दादू संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया जिसे निपख आंदोलन के नाम से जानते हैं। इनके उपदेश कौन सी भाषा में दिए गए? जयपुर के आसपास की भाषा है ढूंढाड़ी, उसमें दिए गए। इनका संकलन दादूरी बाणी, दादूजीरा दुहा नामक ग्रंथों में हमें देखने को मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन्होंने अकबर को उपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे? फतेहपुर सीकरी में 1585 में। दादू ने अन्य संतों की तरह मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, कर्मकांड का विरोध किया। ये गृहस्थ थे, ये भी गृहस्थ थे और मानते थे कि गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक उद्दीपन के लिए, उन्नति के लिए अधिक उपयुक्त है। तो ये गृहस्थी के खिलाफ नहीं थे, घर त्याग करने की बात नहीं किया करते थे। दादू संत का जो सत्संग स्थल है दादू पंथ का, वो अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है, अलख दरीबा के नाम से। फिर हम बात करें गुरु नानक की। सिख धर्म के सबसे बड़े जो गुरु हैं वो माने जाते हैं। इनका जन्म 1469 में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ। पंजाब पाकिस्तान के खत्री परिवार में हुआ था। ये भी कबीर की तरह निर्गुण ईश्वर की ही उपासना करते थे और जाति पांति आडंबरों में ये विश्वास नहीं किया करते थे, किसी प्रकार की किसी चीज़ को नहीं मानते थे। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के भी ये विरोधी हुआ करते थे। निर्गुण ईश्वर को मानते थे और अकाल पुरुष कहते थे। ये जिस निर्गुण ईश्वर को मानते थे उसे ही अकाल पुरुष कहते हैं। इन्होंने श्रीलंका, मक्का, मदीना सब की यात्रा की थी। गुरु नानक के गीत और उपदेश आदि ग्रंथ जो इनका गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें संकलित है। गुरु नानक के निधन की बात करें तो करतारपुर साहिब में हुआ था दोस्तों। ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के। ये एक लोकवाद्य बजाते थे जिसका नाम था रबाब, और इनके शिष्य जो मर्दाना थे वो सारंगी बजाया करते थे। इनकी अनेक कविताओं का संकलन जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही काफ़ी साहित्य का संकलन किया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं शंकर देव के विषय में। तो शंकर देव जो संत हैं वो जाने जाते हैं आसाम के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आसाम में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया था, या लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया था, तो शंकर देव ने किया था। शंकर ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाए शंकर देव ने कौन सा शरण संप्रदाय चलाया, तो शरण संप्रदाय चलाया था। और ये मानते थे कि सन्यास कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इनके धर्म में सन्यास का कोई स्थान नहीं था। इन्होंने गृहस्थ जीवन ही व्यतीत किया। और शंकर जो है वो मूर्ति पूजा के विरोधी माने जाते हैं।
ये एकमात्र ऐसे कृष्ण वैष्णव संत माने जाते हैं जिन्होंने मूर्ति के रूप में कृष्ण पूजा का विरोध किया था। अब देखिएगा दोस्तों, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मानते तो किसको थे? वैष्णव संत थे, कृष्ण को ही मानते थे, लेकिन मूर्ति पूजा का ये विरोध किया करते थे। तो ये ऐसे एकमात्र हमें संत देखने को मिलते हैं। तो आसाम में बनाने वाले, लोकप्रिय बनाने वाले यही थे। शरण संप्रदाय चलाने वाले शंकराचार्य, मूर्ति पूजा के विरोधी, कृष्ण की मूर्ति की पूजा के विरोधी भी यही हुआ करते थे। अब हम बात करें महाराष्ट्र में जो आंदोलन हुआ, कौन कौन से संत हुए। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन पंढरपुर के देवता विठोबा या विठल देव के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। देखिएगा, महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन हुआ वो पंढरपुर नामक स्थान है, वहाँ के देवता हैं विठोबा या विठल देव, उनके मंदिर के चारों ओर हुआ था दोस्तों। विठोबा जो हैं वो कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं। महाराष्ट्र जो है दो संप्रदायों में विभाजित था। एक तो था बारकरी जो थे वो विठोबा के ही सौम्य भक्त थे, ये अधिक भावुक और सैद्धांतिक हुआ करते थे। दूसरा है धरकरी, ये रामदास पंथ के अनुयायी थे, ये अधिक तार्किक और व्यवहारवादी हुआ करते थे। तो बारकरी विठोबा के भक्त हुआ करते थे, भावुक और सैद्धांतिक थे। धरकरी जो है वो रामदास के अनुयायी थे और ये तार्किक तथा व्यवहारिक हुआ करते थे। विठोबा पंथ जो है, विठोबा पंथ के 3 महान संत हुए, गुरु ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव और तुकाराम। इनके विषय में बात कर लें थोड़ी सी। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव की बात करें तो इन्होंने मराठी में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। ज्ञानेश्वर ने अमृतानुभव और चंगदेव प्रशस्ति भी लिखी थी दोस्तों। नामदेव की बात करें तो नामदेव का जो जन्म हुआ दर्जी परिवार में हुआ। युवावस्था में ये डाकू हुआ करते थे। नामदेव ने बारकरी संप्रदाय की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने का काम किया था और ये विठोबा के बहुत परम भक्त हुआ करते थे। नामदेव से दिल्ली में सूफी संतों ने वाद विवाद भी किया। नामदेव ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हरि नाम से ईश्वर की उपासना का उपदेश दिया था। तो नामदेव भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तुकाराम की बात करें तो ये शिवाजी के समकालीन हुआ करते थे। ये जन्म से शूद्र जाति के थे, रोज विठोबा की पूजा अपने हाथों से करते थे। तुकाराम, ज्ञानदेव और एकनाथ की जो शिक्षाएं हैं वो हमें अभंग के रूप में देखने को मिलती हैं। तुकाराम ने बारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। तो याद रखिएगा, बारकरी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तुकाराम के द्वारा। इसके अलावा एकनाथ की हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ पैठण औरंगाबाद में हुआ। ये अत्यधिक दयालु प्रवृत्ति के थे। इन्होंने ज्ञानेश्वरी का विश्वसनीय संस्करण भी प्रकाशित करवाया। एकनाथ ने भगवत गीता के 4 श्लोकों पर टीका भी लिखी थी। एकनाथ की जो कविताएं हैं वो भी अभंग के नाम से जानी जाती है। जैसे हमने देखा तुकाराम, ज्ञानदेव और एकनाथ तीनों की शिक्षाएं अभंग के रूप में संकलित की गई हैं दोस्तों। रामदास की बात करें, इनका जन्म 1608 में हुआ। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे और ये समर्थ गुरु रामदास के नाम से विख्यात हुए और इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसे परमार्थ संप्रदाय के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी भक्ति आंदोलन की मुख्य बातें। सारी ज़रूरी बातें हमने कर ली जो रीड की दृष्टि से आवश्यक थी। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सच में लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहीं मिलती हैं। और हाँ, पूरा सिलेबस केवल आपको यहीं करवाया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक क्यों ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।